क्या देखा शहजाद में? मेरा मतलब है एहसन के सामने। कहाँ एहसन, कहाँ शहजाद? मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसका शकी मिजाज मेरे सामने आया और इतनी पाबंदियां। ओह, लेकिन मैं तो भूल गई, तुम्हें तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना, दूसरी शादी है। अम्मा को फिर से मेरी शादी का दौरा पड़ गया है। वो अम्मी है ना, इसलिए परेशान होती हैं। परेशान होने का मतलब ये तो नहीं कि मुझे बस गले से उतार के फेंक दिया जाए और किसी की भी आके डाल दिया जाए। मैं क्यों करूं किसी ऐसे शख्स से शादी जो मुझसे 20-25 साल बड़ा है। पहले ही शहजाद की बेवफाई ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है, ऊपर से अम्मा मेरा दिल दुखाती रहती है, हर वक्त मुझे तलाक याफ्ता कहती रहती है, जैसे मैंने अपनी मर्जी से तलाक ली हो। देखो, हमारी सोसाइटी में तलाक याफ्ता होना भी तो एक गाली है ना। सिर्फ औरत के लिए, मर्द के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो तो फौरन से दूसरी शादी भी कर लेता है और अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारता है। ठीक कह रही हो तुम्हें ना, हमारी सोसाइटी में मर्द जब चाहे जो कर सकता है, तलाक के बाद भी। और यही चीज अगर औरत करना चाहे तो एक तमाशा बन जाता है। इसीलिए मैंने सोच लिया, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। मैं रो रो के अपनी जिंदगी नहीं गुजारूंगी। आखिर मेरा कसूर क्या है? मेरे साथ तो बेवफाई हुई है, मैंने की थोड़ी ना है। मेरा भी पूरा हक बनता है जिंदगी पे। मैं भी अपने लिए एक अच्छा और मुखलिस जीवन साथी ढूंढूंगी। हिना, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। और यकीन करो, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हिना, तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझना। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। आपका साथ मेरे लिए बाइसे शर्फ है, और मैं जानती हूँ कि आप कदम कदम पे मेरे साथ हैं। अच्छा, फिर कल बात होती है। वैसे भी काफी टाइम हो गया है, सुबह मैंने जल्दी ऑफिस जाना है। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। हाफिज। बुढ़े तो वैसे तुम भी कम नहीं, लेकिन अमीर हो इसलिए चल जाओगे। न जाने अक्सर ने अलीना से बात की भी होगी या नहीं। अगर कुछ हुआ होता तो अब तक उसकी कॉल आ चुकी होती। लेकिन अलीना ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं उसे कमरे में लॉक करके चला गया था। इतनी बेएतबारी, वो भी मुझ पे। अलीना, क्या बात है? बताओ ना, क्या हो गया तुम्हें? क्या फायदा, आप कौन सा मेरी बात सुनेंगी? तुम पे यकीन नहीं करूंगी बेटा, तुम्हारी माँ हूं मैं। तुम पे यकीन नहीं करूंगी तो किस पर करना है मुझे? तो पे यकीन कीजिए ना कि मैं सच बोल रही हूँ। शहजाद ने मुझे कमरे में लॉक कर दिया जैसे अली कर दिया करता था।
वो भी मुझे घर पे कैद करके चला जाता जैसे अली किया करता था। मैं सच कह रही हूँ। बेटा मेरी शहजाद से बात हुई है, उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है, वहम हो गया तुम्हें। उसे तो पता भी नहीं था कि तुम यहाँ आ रही हो, वो तो मुलाजमा ने बताया उसे। वो तो ये भी कह रहा था कि हो सकता दरवाजे का लॉक खराब हो गया हो और खुद ब खुद अंदर से बंद हो गया हो। ऐसा नहीं अम्मा, यकीन कीजिए मेरी बात पे। देखो बेटा, इतना बदगुमान नहीं होते किसी पर। देखो उन्होंने आज तक तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। बेटा इतनी सी बात पे तुम उसे अली से मिलाने लगी हो। भला अली और शहजाद का क्या मुकाबला। देखो बेटा, शहजाद की बातों से मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है। एतमाद करना सीखो बेटा, इस तरह जिंदगी नहीं गुजरती। अलीना, वहम हो गया तुम्हें। मैंने अलीना को समझाया है, मुझे लगता है कि आपको उससे मिलने आना चाहिए और सारी बात क्लियर करनी चाहिए। शुक्र है तुम मुझे यहाँ मिल गई। आप यहाँ क्यों आए? मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, और उससे पहले अपनी वजाहत देना चाहता हूँ। अलीना, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें कमरे में लॉक करके जा सकता हूँ? मतलब मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? पर यह हरकत करने की कोई वजह तो होगी ना? वजह वो शक है जो आपके जहन में मेरे लिए, उसी तरह जैसे अली के जहन में होता था मेरे लिए, और उस वजह से वो मुझे कैद करके चला जाया करता था। अली? हाँ, आप सब कुछ वही कर रहे हो जो अली किया करता था। अलीना, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ना जाने कैसे कमरा लॉक हो गया, मेरे फरिश्तों तक को खबर नहीं है। और मैं तुम पे शक क्यों करूंगा? मैं अली या एहसन नहीं हूं जो अपनी बीवी पर इस तरह शक करते फिरे। आप सच कह रहे हैं? ना तो यकीन कर सकती हो ना तुम मुझ पर। शहजाद, मुझे क्या हो गया है? मैं क्या कर रही हूँ? सब कुछ सच में नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्यों कर रही हूँ? अच्छा बस तुम्हें वजाहत देने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं। बस एक बात मान लो, घर चल, तो तुम्हें लेने आया। चलती हूँ, लेकिन एक बार अम्मा से तो मिल ले। चल।
आप जब से नीचे उनसे टकराए ऐसे खामोशी हो गए। नहीं इमरान, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर चुप क्यों हैं आप? ये ना मुझे एक्चुअली गुस्सा आ रहा था इन लोगों पर कि ये लोग कितने ढीठ हैं। मतलब इतने टाइम से ये लोग तुम्हें और मुझे बेवकूफ़ बनाते रहे और अब देखो कैसे घूम रहे हैं। इतने मज़े से दोनों घूम रहे हैं। मतलब इनकी आंखों में ना कोई पछतावा है ना कोई शर्म। यार आप क्यों उनकी वजह से अपना मूड खराब कर रहे हैं? वो इस लायक नहीं है। और आपकी खुशी को क्यों फर्क पड़ रहा है? मेरी खुशी? हाँ मतलब आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करने में खुशी नहीं होती? मुझे तो बहुत होती है। हाँ वो तो ऑब्वियसली मैं होता हूँ। तो बस फिर आज के बाद आप उनके बारे में कभी नहीं सोचेंगे और अभी भी आप इस मोमेंट में जिएंगे। चलो ओके इफ यू से सो। जूस नहीं बकना। अलीना तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें कमरे में लॉक करके जा सकता हूँ? मतलब मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? पर यह हरकत करने की कोई वजह तो होगी ना। मेरा यकीन करो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ना जाने कैसे कमरा लॉक हो गया, मेरे फरिश्तों तक को खबर नहीं है। और मैं तुम पे शक क्यों करूंगा? मैं अली या एहसन नहीं हूं जो अपनी बीवी पर इस तरह शक करते फिरते। वो अलीना बीबी ना बहुत चिल्ला रही थी। जब मैं कमरे के बाहर पहुंची तो दरवाजा बाहर से लॉक था। क्या मतलब दरवाजा बाहर से कैसे लॉक हो गया? पता नहीं बीबी जी, यही तो समझ नहीं आई। और जब मैंने दरवाजा खोला तो नूरी, नूरी, हेलो हेलो। जी 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 बीबी। क्या हुआ? इतना घबरा क्यों गई? वो बीबी जी मैं फोन पे। क्या हुआ? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम फोन ही पे तो बात कर रही थी। भाई तुम इस घर का हिस्सा हो। अगर तुम्हें जरूरी कॉल पे बात करनी थी तो कोई बात नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। तुम तसल्ली से बात कर सकती हो। आप कुछ कहने आई थी मुझसे? हाँ, मैं पूछने आई थी कि वो लॉन्ड्री से कपड़े आ गए। जी वो तो मैंने आपकी अलमारी में रख दिए थे। अच्छा, शायद मेरी नजर नहीं पड़ी। चलो मैं देखती हूँ। घबराना नहीं आएगा। जी ठीक। जी बीबी जी। नूरी तुमने फोन बंद कर दिया, क्या हो गया? वो अलीना बीबी आ गई थी तो मैं डर गई थी। मुझे लगा कि हिना बीबी की तरह वो भी मुझे बहुत डांटेंगी, लेकिन बाजी उन्होंने मुझसे कहा कि तुम फ़ोन को इस्तेमाल कर लिया करो। वो बाजी अलीना बीबी तो बहुत ही अच्छी हैं। ये तो है। अच्छा तुम वो क्या बता रही थी कि जब तुमने दरवाज़ा खोला तो क्या बता रही थी, बताओ मुझे। कुछ नहीं बाजी, बस अलीना बीबी थोड़ा डर गई थी, इस वजह से रोने लग गई। वो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी ना। देखो नूरी,
अलीना एक बहुत सेंसिटिव बच्ची है, उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख झेले हैं, प्लीज़ उसका ख्याल रखना, समझ रही हो ना? जी जी बीबी जी, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, खुदा हाफिज़। अक्सा, ये क्या है? कोर्ट से नोटिस आया, मेरी खुला के कागजात हैं जिन पे फाइनली मंसूर ने साइन कर ही दिए। अब मैं आज़ाद हूँ इस नाम नेहाद रिश्ते से जो मेरा उसके साथ था। चलो शुक्र है अल्लाह का, जान छुट्टी। सच कहा, जान छुट्टी। कहाँ जा रहे हो? कुछ रिश्तों के टूटने पे नफल वाजिब होते हैं, वो अदा करने जा रही हूँ। अच्छी बात है बेटा। नूरी जी नूरी, तुमने फरबा बीबी को बताया क्यों नहीं कि अलीना बीबी बगैर कुछ कहे सुने घर से चली गई हैं? बता तो देती, लेकिन अलीना बीबी के इखलाक ने मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया कि मैंने फरवा बीबी को सारी बात बताना मुनासिब ही नहीं समझी। और वैसे भी तुम्हें तो पता है ना कि अलीना बीबी हम नौकरों को इस घर का हिस्सा समझती हैं। क्या हम नौकरों को ये बात जायज़ है कि हम मालिकों की बातें इधर उधर करें? बात तो तुम्हारी 16 आने दुरुस्त है। अलीना बीबी और हिना बीबी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसीलिए तो उनके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। इसीलिए तो मैंने नहीं बताया। अच्छा किया। अलीना, मेरी सुबह इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं जल्दी सोना चाहता हूँ, प्लीज लाइट ऑफ कर देना। अभी तो 10:30 ही हुए हैं, सिर्फ इतना जल्दी क्यों सो रहे हैं? हाँ तो सुबह जल्दी उठना भी तो है ना, प्लीज ऑफ कर देना लाइट। गुड नाइट। बीबी जी आपके लिए नाश्ता बना लूं? वो तो मैं खुद बना लूंगी, लेकिन ये शहजाद साहब कहाँ गए? जी उनको तो देर हो रही थी, वो ऑफिस चले गए। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? वो साहब ने मुझे मना किया था आपको जगाने से। मैं अगर आपको जगा देती तो साहब मुझे डांटते। नहीं पसंद मेरे होते हुए कोई और उनके लिए नाश्ता बनाए। खैर अब तो हो गया। दीदी जी, ये आपके लिए तो लेकर गया है। मेरे लिए? लेकिन कौन? नाम तो नहीं बताया, बस ये बोला था कि आपको दे दूं, वो खुद ही जान जाएंगी। मैं भी सफाई करती हूँ। बीबी जी कुछ चीज़ चाहिए तो बता देना। आपको याद थी मेरी बर्थडे? तुमसे जुड़ी हुई हर चीज़ मुझे याद रहती है। एनीवेज, फ्लावर्स और गिफ्ट कैसे लगे तुम्हें? बहुत प्यारे, बिल्कुल आपके जैसे। आई एम ऑनर्ड। चलो फिर होती है मुलाकात। हो गया, बाय।
कहीं ऐसे ने तो नहीं? नहीं, वो क्यों भिजवाने लगा? लेकिन उसने मेरी बर्थडे पे पहले भी ऐसे ही फूल भिजवाए थे। इन फूलों के भेजने वाले का अंदाज भी बिल्कुल इस जैसा है। लेकिन वो ये सब क्यों करेगा? शहजाद को मुझसे बदगुमान करने के लिए? वो और हिना कुछ भी कर सकते हैं। ये उसने ही भिजवाए होंगे, और तो कोई नहीं हो सकता। किस नंबर से आया है? सरप्राइज कैसा लगा? इसका दिमाग अभी ठीक है। हेलो, क्या समझते हो अपने आप को? हाँ, ये गिफ्ट भिजवा के क्या साबित करना चाहते हो? मुझे मेरे शौहर की नजरों में गिराना चाहते हो? ये साबित करना चाहते हो कि मैं तुमसे अभी तक कांटेक्ट में हूँ, तुम्हें याद करती हूँ, तुम्हारे लिए तड़पती हूँ? वैसे ऐसे तुमसे इस घटिया हरकत के अलावा तवक्को भी क्या की जा सकती है? क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन से फूल, कौन सा तोहफा? मैं तो शक्ल भी नहीं देखना चाहता तुम्हारी। सब समझती हूँ मैं। तुम और हिना जितने घटिया लोग हो ना, तुम लोगों से भी घटिया हरकत ही तवक्को की जा सकती है। वैसे तुम लोग मर्द जात ना अपनी छोड़ी हुई औरत को ना बर्दाश्त नहीं कर सकते कभी खुश। तुम लोग चाहते हो कि हम लोग तुम्हें याद करें, तुम लोग के लिए तड़पें, तुम लोग का नाम लें। एक बात याद रखना एहसन, आज तो ये हरकत कर ली, आइंदा ऐसी हरकत का सोचा भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो हेलो, पागल इंसान है ये। मैं क्या बोले जा रही हूँ? घटिया इंसान, ठीक है, चूल्हा खोल के चली गई। हेलो, अलीना, मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम्हारा नंबर क्यों बिजी था? वो एक दोस्त की कॉल आ गई थी। मैंने तुम्हें व्हाट्सएप के नंबर से मैसेज भी किया था। वापस नंबर सेव नहीं है क्या? नहीं, मेरे पास सेव नहीं है। तो वो मैसेजेस आपने किए थे? हाँ बाबा, मैंने ही किया था। वो गिफ्ट्स और सोचने समझने की सलाहियत ही जवाब दे जाती है।
बाज़ औक़ात हालात इंसान को ऐसा बना देते हैं रिमशा। मैं कैसे हालात? इतनी खुश तो है वो शहजाद भाई के साथ, अब इस सब की क्या वजह हो सकती है? और उसके साबका हालात ने उसके अंदर ये डर पैदा कर दिया है रिमशा कि अब जरा सी बात भी उसे पहाड़ लगती है। पहले जो कुछ अली ने किया और फिर एहसन ने, 2 बुरे मर्दों के तजर्बे ने उसके अंदर ये डर बिठा दिया है कि हर मिलने वाला मर्द ऐसा ही होगा। मगर वो बहुत अच्छी तरह से जानती है शहजाद भाई ऐसे बिल्कुल नहीं है। इंसानी नफ्सियात बड़ी अजीब होती है रमशा। एक दफ़ा जो डर बैठ जाए ना, उसको निकालना आसान नहीं होता। पर शहजाद भाई तो इतने अच्छे हैं और उनसे क्यों डरना? कैसा डरना? शहजाद भाई अच्छे हैं मगर हैं तो मर्द ना, और अलीना मर्द जात से डर गई है। ऐसे ना क्या कह रहे हैं? इतना सब कुछ कह दिया उसने आपको फोन पे और आपने मुड़ के उसे कुछ भी नहीं कहा? उसने मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया, बस अपनी बातें की और कॉल काट दी। अरे अगर कॉल काट दी थी तो कॉल वापस भी तो हो सकती थी। गलत बात ना कभी भी किसी की भी नहीं सुननी चाहिए। ये नाजायज हुआ है आपके साथ। अच्छा छोड़ो, जो भी हुआ वो तो हो गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि उसके दिमाग में अचानक से क्या आया। एकदम से बस मुझे कॉल की, बातें सुनाई और बस बात खत्म। ऐसा ना आप नहीं जानते उसे। वो पहले शहजाद के साथ भी बिल्कुल ऐसी हरकतें किया करती थी और अब आपके साथ कर रही है। उसे ना सिर्फ इस वक्त आपकी तवज्जो चाहिए क्योंकि आप उसे दे नहीं रहे। नहीं, मेरे ख्याल से ये तो नहीं होगा। ऐसे ना आपको कैसे समझ में आएगा? मैं ये जो अलीना जैसी लड़कियां होती है ना, वो ऐसी छोटी हरकतें करके ही दूसरे इंसान की तवज्जो लेने की कोशिश करती हैं। अच्छा अब छोड़ो ये सब बातें। हम लोग क्या यहाँ आज सिर्फ अलीना को डिस्कस करने के लिए मिले? अच्छा मुझे ये बताओ कि वो उस रिश्ते का क्या बना, वो जो तुम्हारी अम्मा ने देखा था तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं, और मैं कुछ होने भी नहीं दूंगी। नहीं, मेरा मतलब है कि कुछ तो सोचा होगा ना अपने लिए। ऐसे कब तक अकेले रहोगी सिंगल? क्यों, आप नहीं अकेले रह रहे? क्या आप नहीं हैं सिंगल? मेरी बात हो रही है, मैं मर्द हूँ और मर्दों के लिए थोड़ा इजी होता है, औरतों के लिए इस सोसाइटी में सरवाइव करना जरा मुश्किल होता है। मैं इतनी कमजोर औरत नहीं। कम ऑन, बी प्रैक्टिकल। क्या भी प्रैक्टिकल? आपको पता है कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल। किससे शादी करूं? कौन है कोई, मतलब लाइनें लगी हुई है मेरे घर के बाहर, किससे करूं बताएं आप मुझे। मुझसे? ये क्या मजाक है? Now, I'm serious. आप मुझे प्रपोज कर रहे हैं? Actually, ब्यूटीफुल। थैंक यू। हमेशा ऐसे ही रहा करो। हमेशा हमेशा ऐसे रहे ना तो बोर हो जाएंगे आप मुझसे, अच्छी नहीं लगोगे फिर आप।
मुझे तो हमेशा ही लगोगी। प्रॉमिस? Do I need to promise? चलो डेट हो Okay, let's go. आज तुम्हारी पसंद का ऑर्डर। अब ये मत कहना कि जो मेरी पसंद है वो ही तुम्हारी पसंद है। बताओ क्या ऑर्डर करोगी? चाइनीज। तुम्हें चाइनीज पसंद है? बहुत। पहले कभी नहीं बताया। मौका नहीं मिला। एनी को भी चाइनीज बहुत पसंद था। शहजाद, आप लोग की मुलाकात कैसे हुई थी? हम लोग फैमिली फ्रेंड्स थे, काफी अरसे से एक दूसरे को पसंद करते, दोस्ती बहुत अच्छी थी हमारे बीच। फिर फैमिलीज ने देखा कि हम एक दूसरे को इतना पसंद करते हैं तो मंगनी कर दी। और डेथ कैसे हुई थी उसकी? एक रोड एक्सीडेंट से। एक महीने के बाद हमारी शादी थी। सॉरी। नो, इट्स ओके। वक्त दुखों का मदावा कर देती है। तुम ना बिल्कुल है नहीं जैसी हो, शायद इसीलिए मुझे तुमसे मोहब्बत है। हमेशा आपके साथ हैं। I know. अब बताओ चाइनीज में क्या ऑर्डर करें? चिकन चिली। ओके, एंड आई विल गो फॉर द सूप। कौन सा? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि उसने मुझे खुद प्रपोज किया, शादी के लिए कहा मुझसे। अच्छा, तो और क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तब से कहाँ गुम हो, मेरी बात ही नहीं सुन रही हो। तो तुम उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई? यानी तुमने हाँ कह दी उसको? बता दिया? मतलब मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि वो मुझे प्रपोज करे। नखरे नहीं दिखा सकती थी मैं। हाँ, थोड़ा सा शर्माई थी, लेकिन मैंने फौरन से हाँ कर दी। अब तो बस जल्दी से शादी होगी खैर से इंशाल्लाह। तो वो तैयार है तुमसे शादी करने के लिए? क्यों नहीं होता? मुझ में कौन सी कोई कमी है? नहीं बेटा, कमी तो कोई नहीं है, लेकिन तलाक याफ्ता होना भी एक बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ा ऐब है। आजकल तो कोई कुंवारी बच्चियों को नहीं पूछता, तलाक याफ्ता को कौन पूछेगा? तुम बहुत खुश नसीब हो बेटा कि तुम्हें एहसन जैसा अच्छा इंसान मिल रहा है और वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। देखो, अब तुम वो सब हरकतें मत करना जो तुमने शहजाद के साथ की है, वो सब एहसन के साथ मत करना बेटा। बस अपने घर को अपना घर समझना। है अल्लाह अम्मा, बस कर जाओ, खुदा का वास्ता। इतना लंबा चौड़ा मेलोड्रामा, मतलब 2 मिनट में मेरी खुशी एंजॉय नहीं करने दी आपने मुझे। मैं ना जरा अपनी दोस्तों को मैसेज करके बता दूं कि तैयारियां शुरू करते हैं और कपड़े भी बनवा लें। मेरे लिए कभी कोई काम तो किया नहीं जिंदगी में, अभी खाना बना तो भूख लग रही है बहुत तेज। जाओ जाके खुद बना लो, मुझे ढेरों काम है अभी। मेरी डायरी भी कहाँ चली गई? फोन करने मुझे। क्या हुआ लीना, क्या ढूंढ रही हो? फोन ढूंढ रही हूँ। आपने कहीं देखा है मेरा फोन? यहीं कहीं रखा होगा। नहीं ना, कहीं नहीं मिल रहा। तुम्हें याद है कि आखिरी बार कहाँ रखा था? ये याद तो वहां ना देख लेती। आप फोन इस्तेमाल करें ना, बेल दीजिए ना प्लीज। हाँ, मैं कॉल करता हूँ। अलीना, बेल तो जा रही है।
लेकिन यहां पर तो आवाज नहीं आ रही। कहीं कहीं साइलेंट पर तो नहीं था? ये भी याद नहीं है, कहाँ रख दिया मैंने। अरे हाँ, कहीं कहीं रेस्टोरेंट में तो नहीं रह गया था? पता नहीं, मैंने जाते हुए उठाया भी था वहां से कि नहीं। अच्छा तुम बैठो बैठो। अलीना, रिलैक्स रहो। मैं कल रेस्टोरेंट में कॉल करके पूछ लूंगा। अभी तो बंद हो गया होगा ना? और अगर ना मिला तो? अरे तो नया ले लेना, इसमें क्या है? नहीं ना, बहुत सारे कॉन्टैक्ट थे मेरे, पर्सनल डाटा था मेरा उसमें। अलीना, कॉन्टैक्ट्स गूगल से रीस्टोर हो जाएंगे और डेटा भी रिकवर हो जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है? पता नहीं मैंने बैकअप भी सेव किया था कि नहीं। सब हो जाएगा, जस्ट रिलैक्स, ओके? केयरलेस कैसे हो सकती हूँ? मैंने यहीं रखा था फोन। पूरी ऊपर वाली उधर जगह देखे, ऊपर वाली जगह पे। हाँ यहाँ दे। हटो यार, तुम हटो। नीचे आओ मेरे साथ। तुम वहां बेटियों के पास भी देखो, मैं बेल मारती हूँ। इसे क्या हुआ है? चल क्यों नहीं रहा है? पता नहीं बीबी जी, रात तक तो ठीक था, परवा बीबी की कॉल भी आई थी, पता नहीं कब खराब हो गया। फोन क्यों डेड है? हो गया होगा, मुझे क्या पता। हो गया होगा यार, आपने खुद किया है। अगर किया भी है तो क्या कर लोगी? अली, मुझे अपनी अम्मा से बात करनी होती है। हंसे या वो दोस्त से? कि घटिया जहनियत का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, जो सोचने सोचो। ये फोन अब ठीक नहीं होगा। तो मेरा मोबाइल दे देना वापस। टूट गया है, और अगर ना भी टूटा होता तो अब उसे मैं तोड़ देता। समझी तुम? ये फोन ठीक नहीं होगा। क्या शहजाद ने भी अली की तरह कही? नहीं नहीं नहीं, लेकिन ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि रात ही मेरा मोबाइल बैठे बिठाए गुम हो गया और अब पीटीसीएल भी खराब हो गया? ये सब इत्तेफाक कैसे हो सकता है? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है। नहीं ना, आप भी। थैंक यू। तुम भी रो। हाँ बस रहने दो, तुम रहने तो मैं ले लूंगी। आंटी, उन्होंने आपको जिक्र किया होगा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो उम्मीद है कि आपको कोई एतराज नहीं होगा। नहीं बेटा, भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? जब तुम दोनों की खुशी है तो मैं एतराज करने वाली कौन? आंटी, मैं हिना को खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। अल्लाह करे कि तुम दोनों खुश रहो और ये तुम्हें खुश रखने की कोशिश करे, है ना? अम्मी का मतलब है कि हम दोनों साथ खुश रहें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कबाब लेना? हाँ, कबाब नहीं, बस मुंह मीठा कराते हैं इनका, ठीक है ना? ये लो मेरा बेटा, मुंह मीठा कर। थैंक यू आंटी। आंटी, मेरी मामा नहीं है और बाबा ने दूसरी शादी कर ली थी, वो अब्रॉड होते हैं, तो मेरा कोई है नहीं यहाँ पर जो फॉर्मली रिश्ता लेकर आता है, इसलिए मैं खुद ही हाजिर हो गया हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह सब अच्छा करेगा।
इंशाल्लाह। अच्छा आप ट्राई तो करें, मैंने खुद बनाया है। तुमने खुद बनाया है? अरे वंडरफुल। मैं तो वैसे ही खाने का बहुत शौकीन हूँ। अम्मा मेरे हाथ से खाओ, चलो। नहीं अभी नहीं खा रही। अम्मा क्या जरूरत थी उसके सामने सब कुछ कहने की? ऐसा क्या कहा मैंने? तुमने कहा नहीं कि बेटा है ना प्लीज इसका ध्यान रखना, जैसे मैंने उसका ध्यान रखना नहीं है। क्यों उसके दिमाग में बातें डाल रही हो? अरे बेटा मैं तो दुआ दे रही थी बस। अच्छा दुआ दे रही थी, ठीक है। फिर मुझे बताओ वो अलीना का जिक्र क्यों किया? पता नहीं है कितनी नफरत करता है वो अलीना से, फिर भी अलीना का जिक्र कर दिया। तुम चाहती नहीं हो कि मैं बस? मैंने तो बस उसकी शर्मिंदगी दूर करने के लिए ये बात कही थी। और रही घर बसने की बात, तो वो मैं नहीं, तुम खुद ही नहीं बसने दोगी अपना घर। जो धलल्ले से झूठ बोल रही थी, मैं ये कुकिंग कर लेती हूँ, मैं वो कुकिंग कर लेती हूँ। अरे सब पता लग जाएगा उसे, देख लेना तुम। मेरी बात सुनो, उसे जब पता चलेगा ना तो खुद पता चल जाएगा। तुम्हें उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं मुझसे क्या चाहती हो, मुझे सुकून का सांस लेने ही नहीं देती हो। अरे तुम खुद नहीं लेना चाहती सुकून का सांस, ना दूसरों को ना अपने आप को। बढ़िया ही सुकून का सांस नहीं लेने देंगी, झूठी कहीं की। अस्सलाम वालेकुम। आज तो बहुत थक गया हूँ। क्या बात है अलीना, सब ठीक है? मोबाइल का है मेरा। ओह, मेरे जहन से ही निकल गया। मुझे रेस्टोरेंट कॉल करनी थी, उनसे पूछना था। वो इतना हेक्टिक डे था कि मैं भूल ही गया। मेरे सामने ये एक्टिंग ना करें। मुझे बताया कि मेरा मोबाइल का है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने मेरा फोन छुपाया ना, तो दीजिए। What? तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हारा फोन क्यों छुपाऊंगा? सब समझती हूँ मैं। पहले मेरा मोबाइल छुपाया, फिर घर का फोन भी बंद करवा दिया। हाँ, घर का फोन खराब है? मेरे सामने ये एक्टिंग ना करें तो खुद ही। लेनो व्हाट इज रॉन्ग विद यू? क्या हो गया तुम्हें? मेरे सामने ये एक्टिंग ना करें। सब समझती हूँ मैं कि मेरे साथ क्या गेम खेल रहे हैं। पहले मेरा मोबाइल छुपाया, फिर घर का फोन बंद करवा दिया। हाँ, अगर शक ही करते तो मेरे मुंह पे बोलो, जैसे अली कहा करता था, जैसे एहसन कहा करता था। ये चूहे बिल्ली का गेम ना खेलो मेरे साथ। अलीना, तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या कह रही हो? मैं इतनी घटिया हरकत क्यों करूंगा? मुझे अफसोस हो रहा है तुम्हारी सोच पर। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूं? तो ये सब इत्तेफाक है? हाँ, सारे इत्तेफाक मेरे साथ ही होते हैं। नहीं, मुझे तुम्हें वजाहत देने की जरूरत नहीं है। मैं ऑफिस से आया हूं थका हुआ, इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे फजूल के जवाबात दूं मैं। अलीना ने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि मैं उसका मोबाइल छुपा लूंगा? आखिर उसने मुझे इतना घटिया समझ रखा है। सब समझती हूँ मैं कि मेरे साथ क्या गेम खेल रहे हैं। अगर मुझ पे शक है तो साफ कह दे, ये चूहे बिल्ली का खेल बंद कर। पहले मेरा मोबाइल छुपाया, फिर घर का फोन बंद करवा दिया। हाँ, वो हर बात में मुझे अली से कंपेयर क्यों करती है? अगर शक ही करते तो मेरे मुंह पे बोलो, जैसे अली कहा करता था। वो जानती भी है कि मैं अली जैसा नहीं हूँ, फिर भी क्या करूँ, किससे कहूँ? क्या मुझे आप ही से बात करनी चाहिए? मैं ऑफिस जा रहा हूं, लैंडलाइन वालों को कॉल कर दूंगा, कंप्लेन कर दूंगा, वो आकर देख लेंगे, उन्हें दिखा रहा हूं। जी साहब जी।
नूरी, जी साहब जी। मोबाइल अलीना को दे देना, जी ठीक। गाड़ी में छोड़ गई थी। और उन्हें यह भी बता देना कि अपनी चीजें संभाल कर नहीं रख सकती तो दूसरों पर इल्जाम मत लगाए। जी ठीक है। बीबी जी, ये आपका मोबाइल साहब देकर गए थे। साहब वापस आए थे? जी, वो कह रहे थे कि ये मोबाइल उनको गाड़ी से मिले। गाड़ी में कैसे रह गया? और कुछ नहीं कह रहे थे? जी, वो कह रहे थे कि आप अगर अपनी चीज़ों का ख्याल नहीं रख सकती तो दूसरों पर इल्ज़ाम मत लगाया करें। ये कहा उन्होंने तुमसे? जी, साहब तो बहुत गुस्से में थे और बीबी जी ऐसा गुस्सा तो वो हिना बीबी पर किया करते थे, न जाने आप पे क्यों कर दिया। तुम जा। जी। है ना, मैं तुमसे एक बात करना चाह रहा था। जी? मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग शादी सादगी से कर लें। ठीक है, लेकिन क्यों? नहीं मतलब एक सिंपल सा निकाह कर लेने में कोई हर्ज तो नहीं है ना? हर्ज तो बिल्कुल भी नहीं है, मगर कोई वजह तो होगी ना? हाँ, वजह तो है। देखो, शादी की प्रेपरेशंस करने के लिए, हेल्प करने के लिए वैसे कोई नहीं है। और कौन सा मेरी तुम्हारी कोई पहली शादी है जो हम लोग इतना धूमधाम से करें। पहली शादी तो आपकी और अलीना की भी नहीं थी, मगर फिर भी बहुत धूमधाम से हो रही थी। वो आपकी पसंद थी ना, और मैं मजबूरी। है ना, उसका जिक्र करना जरूरी था क्या? तुम्हें पता है मुझे उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं है। गलत तो नहीं कहा मैंने। अच्छा बस है ना, मुझे लग रहा था कि तुम मेरी बात को समझोगी, मगर तुम तो फजूल के कंपैरिजंस करने में लग गई। मैं कंपैरिजंस नहीं कर रही, मुझे सादगी से शादी करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। वो सॉरी हसन, एक्चुअली इतना सब कुछ हो चुका है मेरे साथ पास्ट में कि मैं कभी कभी इस तरह से इनसिक्योर हो जाती हूँ। आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। एक्सक्यूज मी वेटर। जी आप ही। शहजाद, कहाँ हो तुम लोग? कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ मैं, फोन क्यों नहीं पिक कर रहे थे? वो घर का फोन खराब है, मैं तो ऑफिस में हूँ अभी। ऑफिस में? इस वक्त? काफी रात नहीं हो गई? लेट सिटिंग कर रहे हो? बस घर जाने का जी नहीं चाह रहा था। क्या बात है शहजाद, तुम इतने अपसेट क्यों साउंड कर रहे हो? इज एवरीथिंग ऑल राइट? सब ठीक है? पता नहीं कि ठीक हो भी या नहीं,
लेकिन अच्छा कि आपने कॉल कर ली। मुझे आपसे बात करनी थी, कुछ डिस्कस करना था। हाँ कहो, क्या डिस्कस करना है तुमने? अभी अलीना कुछ अजीब बिहेव कर रही है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या मतलब अजीब बिहेव कर रही है? क्या कहना चाह रहे हो तुम? उस दिन दरवाजा बाहर से लॉक हो गया, उसको लगा कि मैंने किया और वो इस बात पर घर छोड़कर चली गई। क्या? और तुम ये सारी बातें मुझे अब बता रहे हो? फिर कुछ दिन बाद उसका मोबाइल खो गया, घर का फोन खराब हो गया। उसे ऐसा लगता है कि इन सब में भी मेरा हाथ है। लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे? वो तुम पे शक क्यों कर रही है? अभी पता नहीं वो ये सब क्यों कर रही है। बात बात पे अली को बीच में ले आती है कि वो ये करता था, वो ऐसा था, वो वैसा है, और उसे लगता है कि मैं भी वैसा ही हूं। समझ गई हूं मैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। शहजाद, शी इज इनसिक्योर। कैसी इनसिक्योरिटी? शहजाद लुक, जो कुछ अली ने उसके साथ किया है ना, वो सब उसके दिमाग में खौफ बन के बैठ गया है। वो हर ऐसे और इस किस्म के वाकये के बाद यही समझती है कि ये सब कुछ उसके साथ जानबूझ के हो रहा है। वो तुम पे मुकम्मल ट्रस्ट नहीं कर पा रही है। तो आप ही बता दें, बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं कि उसको मुझ पर एतबार हो जाए और उसको ये यकीन हो जाए कि मैं वैसा नहीं हूं। शहजाद, कि तुमने उसे यकीन दिलाना है कि तुम उस पर शक नहीं करते हो, उस पर एतमाद करते हो और उसका बुरा नहीं चाहते हो, उसका भला चाहते हो। यू हैव टू डू दिस। समझ रहे हो ना मेरी बात? जी मैं समझ रहा हूं। शहजाद, ये वक्त गुस्सा करने और नाराज होने का हरगिज नहीं है। समझ रहे हो तुम? घर जाओ और इसको हैंडल करो। जी आप। चलो, I'll talk to you later. Bye. अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेट हो गए आज आप?
ऑफिस में जरूरी काम था। खाना लगवाओ। हाँ प्लीज, बहुत भूख लग रही है, मैं आता हूँ। शहजाद, वो और ये कहना था। Forget it, अलीना। मैं तो कब का भूल गया, तुम भी भूल जाओ। शहजाद, कहा ना मैंने, तुमने जो कुछ भी किया नासमझी में किया। हो जाता है कभी कभार। और वैसे भी अगर हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। मैंने दिल पर नहीं लिया, तुम भी मत लो। मैं चेंज करके आता हूँ, खाना लगवा दे। ऊपर वाला पोर्शन तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। वो मैंने पूछना था कि आपके घर में नौकर कितने हैं? ये ड्राइवर और गार्ड्स मिला के आई गेस 4 लोग होंगे। 4 लोग। भरोसेमंद तो है ना? हाँ हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो मैंने अपनी ज्वेलरी रखी है अलमारी में, लेकिन लॉक नहीं की अलमारी, तो पूछना था सेफ तो रहेगी ना? हाँ, वैसे तो सब भरोसेमंद हैं, लेकिन लोगों की नीयत बदलते हैं, कहाँ पता चलता है। तो तुम अगर रूम को लॉक नहीं करते, एटलीस्ट कबर्ड्स को लॉक कर दिया करो। हे अल्लाह, मैंने तो नहीं किया आज। चलो मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी। ओके। नाश्ता लग गया? हाँ। मजा आया? अरे आ गए तुम लोग? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मजा आया हमारी गुड़िया को? हाँ
इसे क्या, मुझे भी बहुत मजा आया था। अच्छी बात है ना, इसी तरह घूमने फिरने चली जाया करो, बच्चों के लिए तफरीह जरूरी होती है। जी आंटी। चलो जाओ बेटा, तुम जाकर ना अपने कमरे में आराम करो। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी बेटा। ये बताओ, अपने बारे में क्या सोचा तुमने? क्या मतलब? मतलब ये कि ये अभी बहुत छोटी है और इसे अभी बाप की जरूरत है। बेहतर है कि तुम अपने लिए कोई अच्छा सा जीवन साथी चुन लो। सच कहूं, मुझे अब किसी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं आंटी। और जहां तक इसकी बात है, मैं खुद को इतना मजबूत कर लूंगी कि मेरी बेटी को बाप की कमी महसूस नहीं होगी। खैर बेटा, कमी तो कहीं ना कहीं महसूस हो ही जाती है, और तुम माँ और बाप दोनों का प्यार इसे कैसे दे सकती हो? तो इस बात की क्या गारंटी आंटी कि मैं जिससे शादी करूंगी वो मेरी बेटी को बाप का प्यार देगा? जिसका अपना बाप उसे प्यार ना दे सका, वो किसी और से प्यार की कैसे उम्मीद रख सकती है? शहजाद को बिल्कुल बुरा नहीं लगा सईद का मिलना। अगर अली होता तो हेलो, सॉरी, रॉन्ग नंबर। किसका फोन था? किसी समरीन के लिए था। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि क्या पता तुमने किसी को अपना नाम समरीन बताया। क्या? हाँ, लोग आजकल के जमाने में अपनी दोस्तियां छुपाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे तो लगा शायद वो मेरी आवाज सुन के थोड़ा मायूस हो गया और इसलिए उसने समरीन का नाम ले लिया। बात शायद वो अलीना से करना चाह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। सारे दुनिया के मर्द मुझसे तो बात करने के लिए मर रहे हैं। मैं अलीना थोड़ी हूँ, मैं तो मिस वर्ल्ड हूँ। नहीं, किस तरीके से तुम मुझसे बात कर रही हो? तमीज नहीं तुम्हें? और ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं करनी है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है। आपको मेरी आवाज क्या? आपको तो मैं भी बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूं जब तुम्हारी आंखों में आंसू, सिर्फ तब। Now get out. Get out! अलीना, क्या हुआ? तुम इतनी रात हो गई, नींद नहीं आ रही क्या? नींद नहीं आ रही थी तो सोचा फ्रेश एयर ले लूं। अलीना, इट्स टू लेट। बाद में ले लेना, अभी आकर सो जाओ। आप सो जाए, मैं आ रही हूँ। ओके। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे जिंदगी में इस कदर मोहब्बत करने वाले और इज्जत देने वाले शख्स के साथ भी नसीब हो सकता है, जो न सिर्फ मुझसे प्यार करता है, मेरा ख्याल रखता है, बल्कि मेरी इज्जत भी करता है।
है ना, कल खालदा से कह देना कि मेरे कपड़े प्रेस करवा दे। खैरियत, कहीं जा रहे हैं आप? ऑफिस। ऑफिस? लेकिन आप तो कह रहे थे कि पहले हम लोग हनीमून पे जाएंगे और उसके बाद ही आप ऑफिस ज्वाइन करेंगे। हाँ मुझे याद है, मैंने कहा तो था, लेकिन एक इम्पोर्टेंट काम आ गया ऑफिस में और उसको ख़त्म होते होते तकरीबन 1 महीना लग जाएगा, तो 1 महीने बाद चलें। इस अलीना को तो न जाने कहाँ कहाँ ले जाने के प्लान बनाता था। मेरी दफा सारी मजबूरियां याद आ गई हैं इस शख्स को। अच्छा तो फिर मैं अम्मा की तरफ चली जाऊं कल? हाँ हाँ बिल्कुल। वो मैं सोच रही थी कि आप कुछ ला देना मुझे उनके लिए अपनी तरफ से, या फिर मुझे साथ ले जाएं कल। पहली दफा जाऊंगी शादी के बाद तो अच्छा नहीं लगता। यार मैं आई वुड लव टू, लेकिन तुम्हें पता है कल ऑफिस जाना है, तो तुम ऐसा करो ना, कल पैसे ले जाना और एक अच्छा सा गिफ्ट मेरी तरफ से भी ले लेना प्लीज। अच्छा चलें, ठीक है। ठीक है। अलीना बेटा, तुम खुश तो हो ना? जी अम्मा, बहुत खुश हूँ। उस दिन तो तुमने मुझे डरा दिया था। पागल हो गई, फिर अब समझ गई। देखो बेटा, शहजाद बहुत अच्छा लड़का है। जानती हूँ, उससे कई ज्यादा जितना आप जानती हैं। पता है, कल मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी तो वो खुद लेकर गया था मुझे। शहजाद आप ही तरफ आए थे? हाँ बेटा, मैंने तो कहा था कि मैं खुद ही चली जाऊंगी, लेकिन वो खुद साथ लेकर गया और चेकअप करवाया और घर भी छोड़ दिया। वैसे जब से उसने गार्ड रखवा के दिया ना, मैं तो बिल्कुल बेफिक्र हो गई हूँ। मेरे दिल से तो बहुत दुआएं निकलती हैं उसके लिए। जो सास की दुआएं ले गया, मानो कामयाब हो गया। शहजाद क्या रोज आया करते हैं वहाँ पर? हाँ हाँ, अक्सर ऑफिस से आ जाता है और हाल चाल पूछता है, और ये भी पूछता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो मैं भी कह देती हूँ कि जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो तो बेटा तुमने पूरी कर दी। किस चीज़ की? तुम्हारी खुशी की। दूसरे की बेटी को खुश रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये हुनर भी किसी किसी को आता है। सच कहा अम्मा आपने, ये हुनर सच में किसी किसी को आता है। आज इनके घर जाती हूँ। ये लड़की अच्छी है। हाँ भाई, दाल रोटी भी तो चलानी है। अम्मा। उफ अल्लाह अम्मा, अल्लाह सॉरी, तुम्हारा टेबल ना तोड़ दूं मैं। चीजें बहुत महंगी है इसके अंदर, शॉपिंग हो गई है मेरी। खाना लगा दो बस जल्दी से। मुझे लगता है ना, तुम अब भी नहीं सुधरी। अरे उसी तरह पैसा बहा रही हो। अकल नहीं आई तुम्हें अभी तक? अम्मा हद होती है वैसे। अभी आके बैठी नहीं हूँ, मैंने सुकून का सांस नहीं लिया। तुमने सलाम दुआ भी नहीं की मेरे साथ और पहले तानों के गोले बरसाना शुरू कर दिए। हाँ हाँ, तो तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। ये ना करूं तो क्या करूं? कैसी है मेरी हरकतें? ये देखो, तोहफा लाई हूं तुम्हारे लिए, और वो भी तुम्हारे दामाद से पूछ के। हाँ, मेरे लिए तो बस यही लेकर आई हो। डबल ट्रिपल तो अपने लिए लेकर आई हो ना। अरे बात तो वही है ना बेटा, पैसा लुटाना। क्यों अपने शौहर के पैसे इस तरह लुटा रही हो? पहले भी तुमने यही किया और अब भी यही कर रही हो। अम्मा, जो दूसरी शादी मैंने की है ना, वो सुकून और ऐश की जिंदगी गुजारने के लिए की है, फकीरनी बन के रहने के लिए नहीं। हाँ हाँ बेटा, महारानी बन के तो तुम रह रही हो। जो तुमसे शादी करता है ना, वो बेचारा जरूर फकीर बन जाता है, भिखारी बन जाता है। अल्लाह के नाम पे दे दो। इतनी दौलत है उसके पास, थोड़ी सी खर्च कर दूंगी ना तो खत्म नहीं हो जाएगी। और वैसे भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नसीब बहुत अच्छा है। जिस घर में जाती हूँ पैसा ही पैसा आ जाता है। खैर,
अरे कहाँ चली? खाना खाकर जाना। तुम्हारी प्यारी बातों से ना मेरा पेट भर चुका है, अब खाना नहीं खाना मुझे। या अल्लाह, देखो आपके लिए लाई हूँ एक ये खुशबू वाली बोतल लेकर आइए मेरे लिए, सब कुछ अपने लिए लेकर आइए, है ना। या अल्लाह, इस भरी दुनिया में कोई तो ऐसा शख्स होगा ना जिसकी बातें इसके दिल पे असर करेंगी। कोई तो होगा जो इसे समझा सके। हेलो। हेलो, कहाँ पे हो? मैं बस घर जा रही हूँ अम्मी की तरफ से होते हुए। खैरियत? अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है। सुनो, घर जाके तैयार हो जाना। कहीं जाना है क्या? हाँ, वो दोस्तों के साथ डिनर का प्लान है, तो तुम अच्छे से तैयार हो जाना और तुम्हें ड्राइवर वहां पर ले आएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ से आ जाऊंगा। और सुनो, बहुत अच्छे से तैयार होना। ठीक है, मैं रेडी होके कॉल करती हूँ। ओके, बाय। ड्राइवर भाई थोड़ा जल्दी जल्दी चले ना।